नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की पुस्तक शेमुषी संस्कृत से पाठ 3 तृतीय पाठा सोमप्रभम। तो ये पाठ जो है इसकी मैं समरी आपको बताने वाला हूँ। समरी ये है कि यहाँ पर एक नाट्य यानी नाटक का चित्रण किया गया है, नाटक के बारे में बताया गया है। उस नाटक में विमला नाम की एक स्त्री है और सोमप्रभा नाम की उसकी एक छोटी सी बेटी है 5 वर्ष की। तो पाठ कुछ यूँ है कि विमला जो है सोमप्रभा को सुबह नहला धुलाकर तैयार करके स्कूल के लिए भेज देती है। यहाँ पे इस पाठ के अंदर शिक्षा के महत्व को दर्शाया गया है कि शिक्षा का क्या महत्व है। तो लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए शिक्षा क्यों उपयोगी है, ये देखते हैं पाठ में क्या बताया गया है कि विमला जो है इस प्रकार से अपनी सोमप्रभा नाम की बेटी को विद्यालय भेज देती है। उसकी बेटी आनाकानी करती है कि नहीं माँ, विद्यालय नहीं जाऊँगी। तो विमला बोलती है नहीं, विद्यालय जाना तो आवश्यक है, जाओ। अब वो विद्यालय चली जाती है तो इसके बाद क्या होता है, सोमप्रभा जब विद्यालय चली जाती है तो विमला घर में अकेली रह जाती है और उसके सास और ससुर इस जो घर में होते हैं। तो होता क्या है, सास उसको आवाज़ देती है कि विमले आई दुष्टे पुत्र मृतासी, हे विमले हे दुष्टे कहाँ मर गई है, क्या तुझे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो उसकी सास जो थी उसको लगातार ताने मारती रहती थी, डांटती रहती थी, है ना, कभी दहेज के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर। तो कहती है कि विमला कहती है कि माता मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, बताइए मैं यहीं पर रुक गई है। तो काफ़ी उससे लड़ती झगड़ती है, कहती है कि कितनी विडम्बना है, सुबह का समय इतना हो चुका है और अभी तक काम नहीं निपटा है, हमें जो है कुछ खाने को नहीं मिला है, चाय नहीं मिली है। इस प्रकार से उसे बहुत ताने मारती है। अब विमला जो है वो कहती है कि माँ मैं अभी सब कुछ करती हूँ, ठीक है, लेकिन सास नहीं मानती। वो कहती है कि चाय तक मुझे अभी नसीब नहीं हुई है। तो विमला कहती है कि आप चिंता न करें, मैं दे देती हूँ चाय। तो उसको ताना मारते हुए सास कहती है कि जो जिसका पिता हमें कुछ दे नहीं पाया दहेज के नाम पर, तो वो क्या कुछ देगी, ऐसा उसे ताने मारती है। तो विमला कहती है कि आप मेरे पिता के बारे में कुछ भी ना कहें, है ना, तो पिता के बारे में कुछ भी गलत ना कहें। तो सास कहती है ताना मारते हुए, अरे इतना बुरा लग रहा है, मुँह चला रही है हमसे, इस प्रकार से। तो मतलब बराबर से मुंह चलाती है, जबान चलाती है। उसने ये बोला कि आप पिता के बारे में कुछ गलत ना कहें, मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन वो बदले में क्या बोलती है कि मुंह चलाती है तू। तो इस प्रकार से उसको डांटती है। और फिर विमला कहती है कि ये तो आप गलत कर रही हैं, बिना किसी गलती भी मुझे इस प्रकार से डांट रहे हो, है ना, काम आपने बोला मैं कर देती हूँ, अभी आपको चाय भी दे देती हूँ, लेकिन वो उल्टा और ताने मार रही है। तो सास उससे कहती है कि कुछ वेतन कुछ कमा लाती है तो उसके नाम पे तू गरज रही है, उसका अहंकार है, तो उसका मद है, मतलब वो कमाई, मतलब नौकरी करती थी, कुछ कमाती थी पैसा, तो उसके नाम पे उसे दुत्कारने लगी, कहने लगी तू कमाती है इसीलिए, इसी बात का गर्व है तुझे। तो इस प्रकार से वार्तालाप होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता है और वहीं पर प्रवेश होता है ससुर का, ठीक है, विमला के ससुर भी आ जाते हैं। तो सास और लड़ रही है, सास और बहू से लड़ रही है, विमला से लड़ रही है सास, इतने में ससुर आ जाते हैं। तो ससुर बोलते हैं कि क्या कोलाहल हो रहा है, सुबह सुबह से क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो विमला की जो सास होती है वो बोलती है कि लड़ाई झगड़ा क्या, आपकी बहू ऐसी है ना, इसने लड़ाई झगड़ा मचा के रखा है और अभी तक जो है कोई काम धंधा काम सही से नहीं कर रही है और उल्टा हमसे जबान चला रही है ना, हमने खाना मांगा, चाय मांगा तो जबान चला रही है, और दहेज अपने साथ कुछ लाई नहीं है, इसके पिता ने कुछ दिया नहीं है, पिता निर्धन है, पिता की कोई वैल्यू नहीं है, इस प्रकार से उसे दुत्कार रही है। तो विमला को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, धक्का पहुँचता है कि मेरे पिता के बारे में गलत बोल रही है। तो इतने में ससुर भी बोलते हैं कि अरे अभी तक चाय तक नसीब नहीं हुई है और इस प्रकार की दुष्ट बहू मिली है, ऐसे जो है उसको और ससुर भी दुत्कारने लगते हैं। तो सास और ससुर दोनों उसको खींच के ले जाते हैं और कहते हैं चलो इसको लेके चलो। अब होता क्या है, इतने में जो है सोमप्रभा जो है विद्यालय से घर पे आ जाती है, उसकी बेटी, विमला की बेटी, और वो घर के दरवाजे पे आके देखते कि अरे मेरी माँ को तो मार पीट रहे हैं और ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, तो दरवाजे से ही देख लेती है। अब उसको सास और ससुर नहीं देख पाते कि विमला सोमप्रभा आ गई है और देख रही है सब। तो होता क्या है, सोमप्रभा ये सब देख लेती है और जल्दी से दौड़ लगा के पहुँचती है पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस को सारी खबर सुनाती है कि मेरी माँ के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। और वो दोनों सास ससुर उसे खींच के किचन की तरफ ले जाते हैं, रसोई घर की तरफ ले जाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, रसोई घर में कहते हैं कि चलो इसे आग लगा दें, इसको जला दें। इस प्रकार से
उसका अपमान करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं और उसे मारने पीटने के काम करते हैं, बहुत मारते पीटते हैं बेचारी को। इतने में विमला होती है, वो सोमप्रभा होती है, वो पुलिस वालों को ले आती है और पुलिस वालों को लाते ही क्या होता है, पुलिस का आरक्षक जो है अंदर आता है और कहता है क्या हो रहा है। तो विमला कहती है कुछ नहीं हो रहा। विमला की जो सास होती है वो कहती है कुछ नहीं हो रहा, हमारी बहू जो है बीमार हो गई तो हम उसका इलाज कर रहे हैं। तो पुलिस वाला कहता है अच्छा इलाज कर रहे हो, मुझे पागल मत बनाओ, मुझे बेटी ने सब कुछ बता दिया है, सोमप्रभा ने सब कुछ बता दिया है, तुम्हारा इलाज तो मैं करूँगा ठीक से। और ये कह के उनको हथकड़ी लगाता है सास ससुर को और ले जाता है पुलिस स्टेशन अपने साथ। तो सोमप्रभा से विमला पूछती है कि सोमप्रभा तुम तो विद्यालय गई थी, वापस कैसे आ गई। तो सोमप्रभा कहती है कि मेरी जो बस्ता था, मेरी जो पुस्तकें थी, जूते थे वो फटे हुए थे, तो इसीलिए मुझे अध्यापिका ने जाने के लिए बोल दिया कि आप विद्यालय में नहीं आओ, और मैं विद्यालय के अलावा कहीं और नहीं जा सकती, घर के अलावा कहीं और नहीं जा सकती, आपने मना किया कि विद्यालय और घर, इसीलिए मैं सीधे घर आई और घर आई तो मैंने देखा कि ये सब हो रहा है। और शिक्षा का ये महत्व है कि उस बच्ची ने देखा कि जब माँ के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, ये पता था कि पुलिस के पास जाना है, तो उसने पुलिस का प्रयोग लिया, पुलिस के पास गई। तो ये शिक्षा का महत्व है, ये इस पाठ के जरिए हमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, बल्कि लड़कियों के लिए हर व्यक्ति के लिए अपने अधिकारों को पहचानने के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है, जिसके कारण वो अपने माँ के प्राणों की रक्षा कर पाई। इस प्रकार से ये पाठ संपूर्ण होता है। धन्यवाद।